सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप हमारी पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो है हिंदी साहित्य। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब से पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, जिसमें मैं आपको सभी पुरस्कार बताऊंगा हिंदी साहित्य से संबंधित। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, चलिए तो बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा आज से क्या स्टार्ट होने वाला है। आज से हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के बारे में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को अवश्य ध्यान से देखना और नोट्स अपने अवश्य बनाना। ठीक है, मैं आपको इंपोर्टेंट पुस्तक बताता रहूँगा, आप उनको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं हम दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में? साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ये साहित्य मतलब जो साहित्य लिखते हैं ना, उसके सम्मान के रूप में दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में दिया गया था। देखिए सबसे पहले साहित्य पुरस्कार कब दिया गया था, मतलब साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप नोट करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1955 में हुई थी। ठीक है, ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं 22 उनमें तो दिया ही जाता है, लेकिन 2 और भाषाओं में दिया जाता है। एक तो अंग्रेजी, कौन सी? एक तो अंग्रेजी और एक राजस्थानी। ये हमारी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो 2 इन भाषाओं में दिया जाता है। तो टोटल कितनी हो गई? तो आप कहेंगे टोटल 24 भाषाएं हो गई। अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आप कहेंगे 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इंपोर्टेंट करके नोट लिखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें दी जाने वाली राशि के बारे में जान लेते हैं। ये जो पुरस्कार है, इसमें दी जाने वाली राशि क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार में विजेताओं को वर्तमान सामान्य में 1 लाख रुपए नगद राशि और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना के समय ये राशि कितनी थी? मात्र 5,000 रुपए थी। इसके बाद सरकार ने साल 2009 में पुरस्कार की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। अर्थात वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो आप कहेंगे 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है? तो आप कहेंगे 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। याद क्या क्या रखेंगे? मैंने आपको बता दिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आप कहेंगे 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो आप कहेंगे 1 लाख रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, और एक ताम्रपत्र का जो पुरस्कार होता है वो दिया जाता है। देखिए आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे बिल्कुल। अब मैं आपको बता देता हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को मिले, उनको जो जीता है उनकी सूची बता देता हूँ। काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको इंपोर्टेंट बताता रहूंगा, सिर्फ उन्हीं को याद करेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की सूची 1955 से लेकर 2023 तक। ठीक है, यहाँ वर्ष दिए हुए हैं आपको, यहाँ साहित्यकारों के नाम दिए हुए हैं, यहाँ कीर्ति दी हुई है और यहाँ उनकी विधा दी हुई है। ठीक है, विधा यानी उनकी जो रचना होती है ना, किस उसमें वो उपन्यास है, कविता है, क्या है, ये सब है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया काफी इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे। सबसे पहला पुरस्कार यानी सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो आप बताएंगे माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। किस कीर्ति के लिए दिया गया? तो हिमतरंगिणी के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? हिमतरंगिणी के लिए। पहला और शुरू के जो 3 है ना, इनको तो आप काफी इंपोर्टेंट लिख लेंगे, और बीच में भी मैं आपको बताता रहूंगा कौन कौन से इंपोर्टेंट है, जिनसे रचनाओं से भी पूछा जाता है कि किस साहित्यकार को किस कीर्ति के लिए, उनकी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया? माखनलाल चतुर्वेदी को। कब मिला? 1955 में मिला।
किस कीर्ति के लिए मिला? हिमतरंगिणी के लिए मिला। याद रखेंगे बिल्कुल। दूसरा भी याद रखेंगे 1956, लगातार है, आप याद रखेंगे 1955, 56। वासुदेव शरण किसको? वासुदेव शरण किसको लिए मिला? पद्मावत संजीवनी के लिए मिला। किसके लिए मिला? पद्मावत संजीवनी के लिए मिला। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है राहुल शंकरत्यायन, काफी इंपॉर्टेंट है राहुल शंकरत्यायन। इनको घुमक्कड़ शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहता है? इनकी जो रचना है, एक मैं जब आपको पिछली अगली क्लास में पुस्तकों के बारे में बताऊंगा ना, तब बताऊंगा। इनकी जो रचना काफी फेमस है वो है घुमक्कड़ शास्त्र। क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र। वोल्गा से गंगा, ये सब इनकी रचना है, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो राहुल शंकरत्यायन को किस कीर्ति के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे मध्य एशिया के इतिहास के लिए। किसके लिए? मध्य एशिया के इतिहास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में, 1958 में प्राप्त हुआ। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। कौन दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर। इनको किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। किस कीर्ति के लिए मिला? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है 1960। 1960 में किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत को मिला। किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत को मिला। काफी इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे। किस कीर्ति के लिए मिला? कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला। किस कीर्ति के लिए मिला? कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। काफी एग्जाम में पूछा जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों भगवती शरण शर्मा। 1961 में किस कीर्ति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे भूले बिसरे चित्र के लिए। किसके लिए मिला? भूले बिसरे चित्र के लिए मिला। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है 1963। 1963 में किसको मिला? अमृत राय को मिला। किसको मिला? अमृत राय को मिला। इनकी किस कीर्ति के लिए मिला? कलम का सिपाही। जो क्या है दोस्तों? प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? ये भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कलम का सिपाही। क्या है? कलम का सिपाही। लिखी किसने है? अमृत राय ने लिखी है। किसी ने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है, जिसके लिए अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1963 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है अज्ञा जी। अज्ञा जी का पूरा नाम नोट कर लेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। इनको किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे आंगन के पार द्वार। किस कीर्ति के लिए मिला? आंगन के पार द्वार के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद आपको नागेंद्र याद रखना है, डॉक्टर नागेंद्र। इनको किस कीर्ति के लिए मिला? तो आप बताएंगे रस सिद्धांत के लिए मिला। किसके लिए मिला? रस सिद्धांत के लिए मिला, सन 1965 में। डेट भी याद रखनी है दोस्तों, डेट भी पूछी जाती है, आपको बता देगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस लेखक को सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसलिए आपको डेट भी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार को किस कीर्ति के लिए मिला? मुक्तिबोध के लिए मिला। किस कीर्ति के लिए मिला? मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सन 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर को किस कीर्ति के लिए मिला? तो आप बताएंगे अमृत और विष के लिए मिला। किस कीर्ति के लिए मिला? अमृत और विष के लिए मिला, सन 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों 1968। किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन को। किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन को। किस कीर्ति के लिए मिला? 2 चट्टाने के लिए मिला। किस कीर्ति के लिए मिला? 2 चट्टानों के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों श्री लाल शुक्ल। ये आपको ज्यादा याद नहीं रखना, बस इनकी रचना याद रखेंगे, राग दरबारी। क्या? राग दरबारी। श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 1970। 1970 में किसको मिला? रामविलास शर्मा को मिला। किसको मिला? रामविलास शर्मा को मिला, निराला की साहित्य साधना के लिए। किस कीर्ति के लिए? निराला की साहित्य साधना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो आपको पहली स्लाइड दिख रही है दोस्तों, इसके जो सारे लेखक हैं, लगभग सारे लेखक आपको काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना, इनको कब कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और किस किस को नहीं मिला, वो तो आपको देखिए जब आपको पता चल जाए किस किस को मिला है तो आप ये तो छांट ही सकते हैं ना किस किस को नहीं मिला। तो इनको पहली जो स्लाइड है इसको आप
अवश्य याद रखेंगे, बहुत ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। इसको इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। चले आगे, चलिए मैं आपको और बताता हूँ कौन कौन से इंपोर्टेंट है। आपको नामवर सिंह याद नहीं रखने, भवानी प्रसाद नहीं याद रखने, हजारी प्रसाद नहीं याद रखने, ये याद रखना है शिव मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात के लिए किसके लिए मिला? मिट्टी की बारात के लिए मिला शिव मंगल सिंह को क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1974, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है भीष्म साहनी, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। भीष्म साहनी को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सन 1975 में? तो आप कहेंगे तमस के लिए मिला। किसके लिए मिला? तमस के लिए मिला। काफी पूछा जाता है कि तमस किसकी रचना है या भीष्म साहनी की रचना कौन सी है, तो आप बताएंगे तमस है। क्या है? तमस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है काफी इंपोर्टेंट है 1976, यशपाल। यशपाल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मेरी तेरी उसकी बात। किस कीर्ति के लिए मिला? मेरी तेरी उसकी बात के लिए यशपाल को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1976 से प्रदान किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे बिल्कुल। शमशेर बहादुर सिंह नहीं याद रखना, भारत भूषण अग्रवाल नहीं याद रखना, ये याद नहीं रखना। सुदामा पांडे भूचल बिल्कुल याद रखना है, सुदामा पांडे धूमिल को बिल्कुल याद रखना है। कल सुनना मुझे, ये किस कीर्ति के लिए मिला सुदामा पांडे धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आप कहेंगे कल सुनना मुझे, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। कृष्णा सोबती काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए, हम इनकी जब कविताएं पढ़ेंगे तो मैं भी आपको इंपोर्टेंट बताऊंगा, आप उनको नोट कर लेंगे। कृष्णा सोबती के लिए किस कीर्ति के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो आप बताएंगे जिंदगी नामा जिंदा रुख। क्या मिला? जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए उनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1980 से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलें आगे, चलिए। उसके बाद आपको ये याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना। रघुवर साय, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? रघुवर साय। रघुवर साय को किस कीर्ति के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 दिया गया? तो आप बताएंगे लोग भूल गए हैं। क्या? लोग भूल गए हैं, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1984 दिया गया था। याद रखेंगे, बिल्कुल। इस स्लाइड से आपको इतना याद रखना है। चलें आगे, चलिए। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको पहला याद नहीं रखना, बिल्कुल ये याद रखना है नरेश मेहता, हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है। नरेश मेहता से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, नरेश मेहता को सन 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस कीर्ति के लिए मिला? तो आप बताएंगे आरण्यक के लिए मिला। किसके लिए मिला? आरण्यक के लिए मिला था, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है 1989, किसको मिला? केदारनाथ सिंह को मिला। किस कीर्ति के लिए मिला? अकाल में सारस। किस कीर्ति के लिए मिला? अकाल में सारस के लिए मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है शिव प्रताप सिंह। क्या? शिव प्रताप सिंह किस कीर्ति के लिए मिला? नीला चांद। किस कीर्ति के लिए मिला? नीला चांद के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 दिया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट दोस्तों गिरिराज कुमार माथुर। कौन है? गिरिराज कुमार माथुर। इनको किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे मैं वक्त के हूँ सामने। किस कीर्ति के लिए मिला? मैं वक्त के हूँ सामने। इस कीर्ति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो याद रखना है विष्णु प्रभाकर। किसको याद रखना है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे अर्धनारीश्वर। किसके लिए? अर्धनारीश्वर के लिए, ठीक है। और कब मिला? 1993 में मिला, ठीक है। उसके बाद आपको अशोक वाजपेयी याद रखने पूछे जाते हैं। अशोक वाजपेयी के लिए किस कीर्ति के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कहीं नहीं वहीं। क्या? कहीं नहीं वहीं के लिए दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? 1996 वाला सुरेंद्र वर्मा। किसको? सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए। किसके लिए मिला सुरेंद्र वर्मा को? मुझे चांद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको लीलाधर जगूड़ी बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लीलाधर जगूड़ी को किस कीर्ति के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे अनुभव के आकाश में चांद। किस कीर्ति के लिए मिला? अनुभव के आकाश में चांद के लिए मिला, ठीक है। उसके बाद आपको जो याद रखना है, याद नहीं रखना, ये याद रखना है 1999 विनोद कुमार शुक्ल। किसको? विनोद कुमार शुक्ल। किस कीर्ति के लिए मिला? दीवार में एक खिड़की रहती है। किस कीर्ति के लिए मिला? दीवार में एक खिड़की रहती है। इस कीर्ति के लिए विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल। इससे आपको ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना है, इतना याद रखेंगे, बिल्कुल। चलें आगे, चलिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों कमलेश्वर। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। 2003 में कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस कीर्ति के लिए? कितने पाकिस्तान। काफी एग्जाम में पूछा जाता है।
किस कीर्ति के लिए, कितने पाकिस्तान के लिए दिया था। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। इसके बाद आपको ये याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना, ये याद रखना है गोविंद मिश्र। कौन दोस्तों, गोविंद मिश्र। इनको किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आप बताएंगे कोहरे में कैद रंग। किसके लिए मिला, कोहरे में कैद रंग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आपको कैलाश वाजपेयी, काफी याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हवा में हस्ताक्षर के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, तो आप बताएंगे कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सर 2009 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद नहीं रखना, ये भी याद, ये याद रखना है काशीनाथ सिंह। किसको, काशीनाथ सिंह। इनको किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो आप बताएंगे रहन पर रघु। किसके लिए, रहन पर रघु के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों मृदुला गर्ग, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। मृदुला गर्ग को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो आप बताएंगे मिलजुल मन के लिए। किसके लिए, मिलजुल मन के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट जो है रामदरस मिश्र, 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, रामदरस मिश्र को मिला। किस कीर्ति के लिए मिला, आग की हंसी के लिए मिला। किस कीर्ति के लिए मिला, आग की हंसी के लिए मिला। ठीक है, ये याद नहीं रखना, ये याद रखेंगे सन 2018 में। चित्रा मुदगल, किसको, चित्रा मुदगल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो अब बताएं पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए मिला। किसको मिला, चित्रा मुदगल को मिला। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, ये वाला याद रखना 2020 का। ये तीनों तो आपको याद रखनी है क्योंकि लेटेस्ट है, तो आप इनको याद रखेंगे। 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो आप बताएंगे अनामिका को मिला। किसको मिला, अनामिका को मिला। किस कीर्ति के लिए मिला, टोकरी में दिंगत थोरी गाथा के लिए मिला। किस कीर्ति के लिए मिला, टोकरी में दिंगत थोरी गाथा के लिए मिला। याद रखेंगे बिल्कुल, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 2021 का किसको मिला, दया प्रकाश सिन्हा को मिला। किसको मिला, दया प्रकाश सिन्हा को मिला। किस कीर्ति के लिए, सम्राट अशोक के लिए। किस कीर्ति के लिए, सम्राट अशोक के लिए मिला। ठीक है, और सन जो लेटेस्ट अभी है 2022 का, इसको 2023 की अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन 2022 का याद रखेंगे। 2022 का किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, बद्री नारायण। किसको, बद्री नारायण को। किस कीर्ति के लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए। किस कीर्ति के लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए। याद रखेंगे, काफी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको समझ में आए, बिल्कुल आगे होंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये क्लास दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ लिए, बिल्कुल। ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे पहले कौन सा पुरस्कार दिया जाता था, तो आप कहेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा दिया जाता था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन सर्वोच्च सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। याद रखेंगे, बिल्कुल। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना सन 1965 में कब हुई थी, सन 1965 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1965 में हुई थी। काफी एग्जाम में पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। ठीक है, देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में लिखता हो, इस प्रकार इस जो पुरस्कार के योग्य है। साल 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए आपको याद क्या रखना है, साहित्य, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता था, तो आप कहेंगे 24 भाषाओं में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आप कहेंगे 22 भाषाओं में। स्थापना कब हुई, सन 1965 में हुई। साहित्य अकादमी जो पहला पुरस्कार है वो किसको दिया गया था, तो आप बताएंगे माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किस कीर्ति के लिए दिया गया था, तो आप बताएंगे हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। ठीक है, यही तो याद रखेंगे, बिल्कुल। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी हमको ये याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्थापना हुई, 1965 में हुई। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषाओं में दिया जाता है। पहला किसको दिया, मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया। किसको दिया, जी शंकर कुरूप को दिया। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे, बिल्कुल। ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि क्या दी जाती है, तो इस पुरस्कार में स्वरूप 11 लाख रुपए। कितने दिए जाते हैं, 11 लाख रुपए। साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं
और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपको दिख रहा होगा। समझ में आया, आपको याद क्या क्या रखना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए क्या याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1965 में हुई। साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आप कहेंगे 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितने रुपए दिए जाते हैं, तो आप कहेंगे 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और उसकी प्रतिमा दी जाती है, वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ डिटेल से, आप इनको पढ़ लेंगे। वैसे आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, देखिए कुछ कुछ है, आपको इनकी कीर्ति तो बिल्कुल नहीं याद रखनी है। कीर्ति नहीं पूछी जाती है, यानी उनकी कविताएं नहीं पूछी जाती हैं कि किस कीर्ति के लिए उनको ये मिला था। बस आपको इनके नाम याद रखने, ठीक है, भाषा याद रखनी है। जैसे पहला किसको मिला, जी शंकर कुरूप को मिला। कब मिला, 1965 में मिला। किस भाषा में मिला, तो मलयालम भाषा में मिला। ये पूछा जा सकता है, किस भाषा में मिला, तो मलयालम भाषा में मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो आप कहेंगे जी शंकर कुरूप को मिला सन 1965 में। किस भाषा में मिला, तो आप कहेंगे मलयालम भाषा में मिला था। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। दूसरा भी याद रख लेंगे, 1966 ताराशंकर बंदोपाध्याय। किसको, ताराशंकर बंदोपाध्याय। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में। अब जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है 1968 वाला। कौन सा याद रखना है, 1968 वाला। सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत को मिला। किस कीर्ति के लिए मिला, चिदम्बरा के लिए मिला। किस कीर्ति के लिए मिला, चिदम्बरा के लिए मिला। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, सुमित्रा नंदन पंत को मिला। किस कीर्ति के लिए मिला, चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला, चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद आपको रामधारी सिंह दिनकर याद रखने। किस कीर्ति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को सन 1972 में, किस सन में, 1972 में क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उर्वशी के लिए। किसके लिए मिला, उर्वशी के लिए मिला। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से ये याद रखना है, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी क्यों याद रखनी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम क्या है, तो आप बताएंगे आशापूर्णा देवी है। क्या है, आशापूर्णा देवी। एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम क्या है, आशापूर्णा देवी है। किस भाषा में मिला, इनको मिला था बांग्ला भाषा में। किस भाषा में मिला, बांग्ला भाषा में। तो अब हिंदी भाषा में किसको मिला, हिंदी भाषा में किसको मिला, ये भी तो हमको जानना है। हिंदी भाषा में अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, आज्ञा। किसके बारे में, आज्ञा के बारे में। आज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो आप बताएंगे 1978 में मिला। किस कीर्ति के लिए मिला, कितनी नावों में कितनी बार। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, कितनी नावों में कितनी बार किसको मिला साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आप बताएंगे आज्ञा को मिला। किसको मिला, आज्ञा को मिला। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है 1981 अमृता प्रीतम। क्यों दोस्तों, अमृता प्रीतम। किस कीर्ति के लिए मिला, कागज ते कैनवास। किस कीर्ति के लिए मिला, कागज ते कैनवास। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट जो है काफी इंपोर्टेंट है, 1982। क्यों इंपोर्टेंट है, अभी बताते हैं। महादेवी वर्मा को मिला। किस कीर्ति के लिए मिला, यामा के लिए। पहली हिंदी भाषा में प्राप्त करने वाली पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन है, महादेवी वर्मा। कौन है, महादेवी वर्मा। हिंदी भाषा में प्राप्त करने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन है, महादेवी वर्मा। याद रखेंगे, बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1982 तक तो दोस्तों किसके लिए दिए जाते थे ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आप कहेंगे कीर्ति के लिए, यानी उनके लेखन के लिए दिए जाते थे। लेकिन 1982 के बाद जब महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया, तो उसके बाद से किसके लिए दिया जाने लगा, हिंदी जो साहित्य है ना, हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया जाने लगा। हिंदी साहित्य में लेखकों का जो योगदान है ना, उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। याद रखेंगे, बिल्कुल। 1982 तक कब किसके लिए दिया गया, तो आप कहेंगे रचना के लिए दिया गया। लेकिन 1982 के लिए कब तक दिया जाने लगा, तो आप कहेंगे उनको हिंदी साहित्य में योगदान के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों आपको क्या याद रखना है, यहाँ तक तो मैंने आपको 1982 तक रचनाएं बता दी। उसके बाद आपको हिंदी भाषा में जो जो लेखक हैं, जैसे नरेश मेहता है, 1992 में मिला। ठीक है, बस यही याद रखना है कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो आप बताएंगे 1992 में मिला। ठीक है, यही पूछा जाता है। बस हिंदी भाषा के आप याद रखेंगे, ज्यादा आपको याद नहीं रखना। ठीक है, याद रखेंगे,
बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए ये भी आपके सामने, और ये लास्ट के जो लेटेस्ट है ये तो आपको याद रखने, ये तीनों काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 2019 का है, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को मिला किस भाषा में? मलयालम भाषा में मिला। नीलमणि फूफण को मिला 2020 का, किस भाषा में मिला? असमिया भाषा में मिला। दामोदर मोजा को मिला किस भाषा में मिला? कोंकणी भाषा में। 2021 और 22 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला? दामोदर मोजा को मिला। लेटेस्ट तो आपको याद रखना ही है, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों व्यास सम्मान के बारे में। किसके बारे में? व्यास सम्मान के बारे में, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया? साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ लिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ लिया। अब मैं आपको व्यास सम्मान पुरस्कार बता देता हूँ, ठीक है। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। पहला कौन सा है? तो आप कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो आप कहेंगे व्यास सम्मान है। कौन है? व्यास सम्मान जो है दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। इस पुरस्कार को 1991 में, कब? 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। पहला व्यास सम्मान सन 1991 में रामविलास शर्मा को किस कीर्ति के लिए? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। याद रखेंगे बिल्कुल। कब व्यास सम्मान की स्थापना हुई? तो आप बताएंगे 1991 में हुई। कब हुई? 1991 में हुई। कौन देता है इसको? तो आप बताएंगे के बिड़ला फाउंडेशन देता है। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। पहला व्यास सम्मान किसको मिला? तो आप बताएंगे रामविलास शर्मा को मिला सन 1991 में। किस कीर्ति के लिए मिला? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था, ठीक है, बिल्कुल। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के दौरान। क्या दोस्तों? 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? इसके पिछले 10 वर्ष के उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसमें दिया क्या किया जाता है? 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, उद्धरण दिया जाता है, फलक प्रदान किया जाता है। ये आपको व्यास सम्मान की इमेज दिख रही होगी, याद रखेंगे बिल्कुल, इतना याद रखेंगे। कितने रुपए दिए जाते हैं? 4 लाख रुपए। कितने? 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। याद क्या रखना है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है, कौन सा है? व्यास सम्मान है। कब स्थापना हुई? 1991 में हुई। पहला किसको मिला? रामविलास शर्मा को मिला। किस कीर्ति के लिए मिला? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब मैं आपको व्यास सम्मान बता देता हूँ कौन कौन से व्यास सम्मान जाओ आपको याद रखने, ज्यादा याद नहीं रखने, थोड़े से याद रखने, ठीक है। पहला याद रखेंगे रामविलास शर्मा को मिला भारत की प्राचीन भाषा और हिंदी परिवार के लिए, याद रखेंगे बिल्कुल। दूसरा आपको याद रखना है 1992 डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को मिला नीला चांद के लिए। किसके लिए? नीला चांद के लिए मिला, याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद आपको याद रखना है धर्मवीर भारती याद रखनी है। किस कीर्ति के लिए मिला? सपना अभी भी है। किसके लिए? सपना अभी भी है। कब मिला? 1994 में मिला, ठीक है। उसके बाद आपको कुंवर नारायण याद रखने, कोई दूसरा नहीं। किसके लिए? कोई दूसरा नहीं के लिए कुंवर नारायण को सन 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको केदारनाथ सिंह याद रखने, किसके लिए मिला? उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए मिला था, ठीक है। गोविंद मिश्र को भी याद रखना है। 5 आंगनों वाला घर, क्या? 5 आंगनों वाला घर के लिए गोविंद मिश्र को सन 1998 में व्यास सम्मान दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है गिरिराज किशोर, क्या याद रखना है? गिरिराज किशोर किस कीर्ति के लिए मिला? पहला गिरगिटिया। किस कीर्ति के लिए मिला? पहला गिरगिटिया। किसको मिला? गिरिराज किशोर को मिला। कब मिला? सन 2000 में मिला था, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से ये याद रखना है मृदुला गर्ग, क्या याद रखना है? मृदुला गर्ग और चित्रा मुदगल। किसके बारे में याद रखना है? चित्रा मुदगल और मृदुला गर्ग के बारे में। चित्रा मुदगल को 2003 में मिला था व्यास सम्मान। किस कीर्ति के लिए मिला? आवा के लिए मिला। किसके लिए? आवा के लिए मिला। 2004 में मृदुला गर्ग को मिला। किस कीर्ति के लिए मिला? कठोलाभ के लिए मिला। काफी पूछा जाता है एग्जाम में। कठकुलाभ किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की रचना है। किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की रचना है। इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था सन 2004 में, याद रखेंगे बिल्कुल, याद रखेंगे, ठीक है। अब ये लेटेस्ट वाले तो आपको, ये तीनों तो आपको याद ही रखने, बिल्कुल याद रखने। बीच में आपको कृष्णा शोभती के बारे में याद रखना है, मनु भंडारी के बारे में याद रखना है, ठीक है। सन 2007 में कृष्णा शोभती को मिला समय सरगम के लिए। किसके लिए? समय सरगम के लिए मिला, ठीक है। मनु भंडारी को सन 2008 में मिला। किसके लिए? यह भी क्या?
एक यह भी के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है विश्व प्रसाद तिवारी, फिर भी कुछ रह जाएंगे, किसके लिए, फिर भी कुछ रह जाएंगे लिए 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को क्या मिला, व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, नेक्स्ट 2011 वाला याद रखना है रामदरथ मिश्र को, किसके लिए मिला, आम के पत्ते के लिए मिला, किसके लिए मिला, आम के पत्ते के लिए मिला। ठीक है, याद क्या रखना है नेक्स्ट, और याद रखना है 2012 में नरेंद्र कोहली, क्या, नरेंद्र कोहली किस कीर्ति के लिए मिला, न भूतो न भविष्यति, काफी पूछा जाता है, न भूतो न भविष्यति किसकी रचना है, तो आप बताएंगे नरेंद्र कोहली की रचना है, किसकी रचना है, नरेंद्र कोहली की रचना है। उसके बाद आपको सन 2017 वाला याद रखना है ममता कालिया, क्या दोस्तों, ममता कालिया किस कीर्ति के लिए मिला, दुखम सुखम के लिए मिला, किसके लिए मिला, दुखम सुखम के लिए मिला। ठीक है, सन 2018 वाला याद रखना है लीलाधर जुगुड़ी, क्या दोस्तों, लीलाधर जुगुड़ी, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जुगुड़ी को 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2019 का याद रखना है, 2020 का याद रखना है, 21 का याद रखना है, 22 का याद रखना है। ठीक है, 2019 में किसको मिला, नासिरा शर्मा को मिला, किसके लिए मिला, कागज के नाव के लिए मिला, किसके लिए मिला, कागज की नाव के लिए मिला। 2020 में किसको मिला, प्रोफेसर शरद पगारे को, किसको मिला, प्रोफेसर शरद पगारे को मिला, किस कीर्ति के लिए मिला, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए मिला, 30वां व्यास सम्मान। ठीक है, 31वां व्यास सम्मान किसको मिला, असगर वजाहत को मिला, किसको मिला, अजगर वजाहत को मिला, किस कीर्ति के लिए मिला, महाबली के लिए मिला, किसके लिए मिला, महाबली के लिए मिला। ठीक है, उसके बाद 32वां व्यास सम्मान जो कि लेटेस्ट है, आपको याद रखना है, किसको मिला, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला, किसको मिला, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को लिए मिला, पागलखाना के लिए मिला, किसके लिए मिला, पागलखाना के लिए मिला। ये याद रखना है 32वां, 31वां, 30वां, ये याद रखना है, ये तीनों ही पूछे जाते हैं कि 32वां व्यास सम्मान किसको मिला, तो आप बताएंगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला, किसके लिए मिला, पागलखाना के लिए मिला था, याद रखेंगे बिल्कुल। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। क्या दोस्तों, भारत भारती उत्तर प्रदेश, क्या, उत्तर प्रदेश का हिंदी जो संस्थान है ना, उसका सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम तथा 5,02,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। भारत भारती पुरस्कार की शुरुआत सन 1982 में हुई थी। 1982 में जब किसको, महादेवी वर्मा को यामा के लिए क्या मिला, तो आप बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तब इसकी शुरुआत हुई थी। भारत भारती उत्तर प्रदेश यानी यूपी का सर्वोच्च हिंदी साहित्य में दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसमें कितने रुपए दिए जाते, तो आप बताएंगे 5,02,000 रुपए। कितने, 5,02,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चले अब मैं आपको ये बता देता हूँ क्या याद रखना है इसमें, बस आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, लेटेस्ट याद रखेंगे। महादेवी वर्मा को कब मिला, 1982 में मिला। सबसे पहले किसको मिला, ये नोट कीजिए, सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार किसको मिला, महादेवी वर्मा को मिला। किसको मिला, महादेवी वर्मा को मिला, याद रखेंगे, सन 1982 में। उसके बाद आपको नामवर सिंह याद रखने हैं, 2005 में मिला इनको। रामदरथ मिश्र याद रखने हैं, 2007 में मिला इनको। केदारनाथ सिंह याद रखने, 2008 में मिला उनको। इसके बाद आपको कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना 2020 वाला किसको मिला, सूर्य बाला को मिला। किसको मिला, सूर्य बाला को मिला। इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको मातृ देवी पुरस्कार के बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में, मातृ देवी पुरस्कार के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा अंतिम पुरस्कार होगा। इसी के तहत हिंदी साहित्य में जितने सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पुरस्कार थे वो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, देखिए मातृ देवी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। मातृ देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। इस सम्मान की शुरुआत 1961 में हुई। सबसे पहले यही नोट करेंगे, मातृ देवी पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, 1961 में हुआ। ठीक है, और सीके नागराज राव प्राप्त करने वाले पहले कन्नड़ लेखक थे। तो पहला किसको मिला, तो आप कहेंगे सीके नागराज को मिला। किसको मिला, सीके नागराज को पहला मातृ देवी पुरस्कार मिला था, जो कि कन्नड़ भाषा के लेखक थे। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। इसके बाद आपको याद क्या रखना है, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, तो आप कहेंगे 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्या दी जाती है, 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। याद रखेंगे बिल्कुल।
चलें आगे। चलिए अब मैं आपको मातृदेवी पुरस्कार और बता देता हूँ, सोई हमारी क्लास खत्म होती है। ठीक है, ये देखिए मातृदेवी पुरस्कार विजेताओं की सूची आपके सामने दी हुई है। देखिए पहला जो है वो क्या है दोस्तों, 1983। पहला किसको मिला, CK नागराज को मिला। किसको मिला, CK नागराज को मिला। किस भाषा में मिला, कन्नड़ भाषा में। हिंदी वाला याद रखना है, पहला हिंदी में मातृदेवी पुरस्कार किसको मिला, तो आप बताएंगे वीरेंद्र कुमार सकलेचा को। वीरेंद्र कुमार सकलेचा को हिंदी भाषा में पहला मातृदेवी पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। बाकी आपको ज्यादा याद नहीं रखना, लेटेस्ट याद रख लेंगे। कौन सा, 2019 का। किसको मिला, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। किसको मिला, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला 2019 का, लेटेस्ट वाला। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, आज मैंने दोस्तों आपको जितने भी पुरस्कार बताए, मुझे उम्मीद है ये आपके एग्जाम में बेनिफिशियल रहेंगे, आपके एग्जाम को मदद करेंगे। ठीक है, इस क्लास को 1 से 2 बार अवश्य देखना, आपको तभी याद हो पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे 1 से 2 बार इस क्लास को अवश्य देखें। ठीक है, अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाएं, नोट्स बनाएंगे तभी आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद होंगी। ठीक है, अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाएं और उनका रिवीजन करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, और अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए और कड़ी मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।